गुजरता क्यों नहीं, ये आंखें बेसबर, दिल लगता क्यों नहीं। कैसे कहा जाए जो बातें उलझती रही, बदलते मौसम में भी ये आलम बदलता नहीं। इन राहों का सफर किनारों पे कहीं, हर सांस थम सी गई, खामोशियां बढ़ गई। देर की तुमने आने के लिए। मैं कितने वक्त से यहीं पर बैठा हुआ हूँ। कहाँ थे तुम? अरे हाँ, आई एम रियली सॉरी। मैं जल्दी ही आ जाती, मुझे इसकी वजह से लेट हुआ आने के लिए। इसने मुझे सुबह ही बोला कि मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ देता हूँ। अगर ये नहीं होता ना तो मैं पक्का टाइम पर आ जाती। और वैसे ऐसे बहुत बार हुआ है कि तुमने भी देर की आने के लिए, इसलिए तुम तो रहने ही दो। क्या? मैंने कब की देर? हाँ माना मैंने कुछ बातों के लिए देर कर दी है, मगर तुमने काफी बार देर की है, मुझे याद है एक एक बार जो तुमने देर की है, तो तुम तो बोलो ही मत। छोड़ो, जाने दो, मुझे इस बात पर बहस नहीं करनी। बाकी ये नया दोस्त कौन था? हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। ये मेरे ऑफिस में है। कुछ दिन पहले हम लोग इंस्टा पर मिले थे और ये मेरे घर के पास भी रहता है। तो एक दो बार हम लोग खाना खाने के लिए बाहर गए तो बहुत अच्छी जान पहचान हो गई। पता है, बहुत पीछे पड़ा था ये मेरे, तो परेशान होकर मैंने भी इसे हाँ बोल दिया डिनर के लिए। ऐसे बंदा अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। संध्या, तुम्हारे लड़कों को मिक्स सिग्नल देना अभी भी कम नहीं हुआ है ना? कुछ भी, और तुम तो चुप ही रहो। मैंने कब दिए ये क्या मिक्स सिग्नल्स? और तुम्हें पता है, मैं तो आज यहाँ आने भी नहीं वाली थी। तुमने रात को कहा कि मिलते हैं, मैंने कहा देखूंगी, सोचूंगी, लेकिन फिर मुझे इसका मैसेज आया। इसने मुझे कहा कि कल छुट्टी है तो कहीं घूमने चलते हैं बाइक पर। मैंने सोचा बाइक है तो चल सकते हैं, और फिर तुमसे मिलके आगे का जो प्लान है वो डिसाइड करूंगी। मतलब तुम यहाँ से जल्दी जाने वाली हो? बोलो ना, कहो तुम। अभी तो हम मिले हैं ना, और मैंने उसे पहले ही बोला है कि तुमसे मिलने के बाद ही मैं आगे का प्लान डिसाइड करूंगी। वो आ जाएगा 15 मिनट में। सिर्फ 15 मिनट? हम ज़्यादा देर तक नहीं बात कर सकते क्या? बाकी रोहन और सुमन भी तो आने वाले थे ना, क्या हुआ उनका? उन्हें नहीं बुलाया? हाँ मतलब मैंने रोहन और बाकी लोगों से बात की थी, मगर वो अपने काम में बिजी थे शायद। और वैसे भी कल घर बैठे बैठे मैं अकेला बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों ही मिल लें। सिर्फ मुझसे मिलने में तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, पर वो लोग होते हैं ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब उनके साथ मैं बोर ही नहीं होती हूँ।
वैसे भी हम दोनों क्या और कितना ही बात करेंगे। और ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐतराज? सीधे सीधे बोलो ना, प्रॉब्लम। तुम्हारे ये बेमतलब का इंप्रेशन डालना अभी तक नहीं गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा। तुम्हें तुम्हें ठीक लग रहा है अब? हाँ ठीक हूँ मैं भी। सॉरी, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा। तुम्हें कितने बार बोला है मेरे सामने मत पिया करो, मेरे जाने के बाद जलाया करो ना। मैं तो बोल बोल कर थक चुकी हूँ। बाकी कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारे प्रीलिम्स कब से है? प्री संध्या, मेरी ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही। मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हाँ, आंटी का फ़ोन आया था। वो फ़ोन पे बता रही थी कि शाम का तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। इसे कुछ भी बोलो तो चिल्ला देता है। अब तो डर लगता है कि कहीं ये कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। शाम, तुम विश्वास नहीं करोगे पर वो फ़ोन पर रो रही थी। उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने तुम्हारे ट्यूशन के लिए 2 लाख की फ़ीस भरी है, पर तुम तो ट्यूशन भी नहीं जाते हो। इसीलिए पूछ रही हूँ शाम, बताओ मुझे कैसी चल रही है पढ़ाई? देखो संध्या, मेरी माँ को कुछ समझ नहीं है किसी के सामने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। और वैसे भी तुम मेरी अच्छी दोस्त बन सकती हो, तो मेरी माँ नहीं बन सकती। तो ये फालतू में मेरी फिक्र विक्र करना छोड़ दो। और तो और, तुम्हें क्या मेरी फिक्र सिर्फ इसी बात पे नजर आती है? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं मेरी फिक्र करते हुए। तुम इस नए दोस्त के साथ पूरा दिन बिताना है और मेरे साथ सिर्फ 15 मिनट। शाम, तुम ये बार बार केयर और फिक्र का बोलना बंद करो। तुम छोटे बच्चे हो क्या जो हमेशा तुम्हें तुम्हारे बारे में पूछती जाओ? वो टाइम गया। मुझे तुम्हारा नहीं पता पर मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और तुमने भी तो कभी की मेरी फिक्र। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेंशन चाहिए। तुम्हारे लिए मैं बस एक बॉडी हूँ जिसे तुम्हें मन भर के देखना है और ये केयर और फिक्र वाली बेफिजूल की बातें करनी है। यही सच है शाम। संध्या, मैंने बहुत ही सीधे और साफ तरीके से कहा कि तुम मेरी फिक्र नहीं करती हो, और इस पर तुमने मुझे इतना सुना दिया। छोड़ो, जाने दो। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। ओह, माफ़ करना, सिर्फ 12 मिनट। और इसमें हम अपनी अच्छी यादें याद करके मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलती की हो तो। संध्या, माफी मांगी है मैंने तुमसे, सुन रही हो ना? रुको ना 2 मिनट। हाँ बोलो। क्या बोल? संध्या, मुझे नहीं करनी है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। ये क्या रोज सुबह उठो, नाश्ता करो, लाइब्रेरी जाओ और सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर से शाम में घर लौटो, शाम में चाय पियो, रात को खाना खाओ और फिर से वही पढ़ो और पढ़ो। क्या मिलता है मुझे इस सबसे? बार बार फेल हो जाता हूं मैं और फिर वैसा ही पूरा साल रिपीट करो। प्रोग्रेस नाम की तो चीज ही नहीं हुई है। प्रोग्रेस हुई है तो सिर्फ ये उम्र की। 2 साल पहले मैं 22 का था और अब मैं 24 का हो गया हूं। और इन 2 गुजरे सालों में मैंने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा मैंने, घंटा कुछ सीखा है मैंने इसमें। सीखा है तो सिर्फ ये घर वालों के ताने। अब तो शर्म आती है उनसे पैसे मांगने में मुझे।
इसलिए मुझे नहीं करना है, मैं छोड़ना चाहता हूँ ये सब, नहीं करना मुझे। शाम, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन बातों को सुनकर मुझे तुम्हारे लिए सिंपैथी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, आज तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमने पूरी की है? सारी चीज़ें तो तुमने आधी अधूरी ही छोड़ी है। सच में मैंने बहुत सी चीज़ें अधूरी ही छोड़ी हैं। तो करो ना पूरी, किसने मना किया है? ये घर वालों के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? और शाम, मैंने तुम्हारे बारे में एक चीज़ देखी है, तुम्हें ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ होता है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे सपने लड़कपन के तो बहुत होते हैं, लेकिन सुहाने होते हैं, और उन सपनों को भी तुम पूरा नहीं कर पाते हो। मुझे पता है ये सब सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच बोलूं, मुझे तुम्हारी सारी बातें अब बोल बच्चा नहीं लगती है। बाकी आज कौन सी मूवी देखने वाले हो तुम एक साथ? तुम नशा करके आए हो क्या? तुम्हारा सच से भागना अभी तक नहीं गया। खैर छोड़ो, हम कोई और टॉपिक पर बात करते हैं, नहीं तो मेरे जाने तक ये झगड़ा चलता ही रहेगा। छोड़ो। संध्या, तुम बताओ ना, मैं इतना डरपोक क्यों हूँ? तुम पहले से ही डरपोक हो। अब तो तुम सच में डरपोक हो या डरपोक होने का नाटक करते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये तो मैं नहीं जानती कि तुम डरपोक क्यों हो। तुम्हें पता है, मेरे इस डरपोक रहने की वजह से या फिर लोगों को दिखाने की वजह से मैं बहुत सी चीज़ें लोगों को नहीं बोल पाया। इसलिए संध्या, मैं तुम्हारे लिए ट्रेन के उस सफ़र जैसा हूँ जो शहर का नाम तो याद कर लेता हूँ, मगर उस शहर को चाहते हुए भी नहीं समझ पाता। क्या? कौन सी ट्रेन? कौन सा स्टेशन? शाम, में क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है, जब तुम ये डायलॉग बोल रहे थे ना, तो पूरी दर्दी आशिक की तरह साउंड कर रहे थे। अगर मैं तुमसे प्यार करती ना, तो ये डायलॉग सुन के बाद हंस हंस कर भाग जाती। मैं मजाक नहीं कर रहा था। चुप हो जाओ। तुम जब से मुझे मिले हो तब से लेके आज तक एक क्यूट फिल्मी आशिकी बने हुए हो। कब अपने आप को बदलोगे? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है? हाँ बोलो ना शाम। अब तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो कुछ बोलने के लिए बुलाया होगा, बोलो। संध्या, मैं पुणे छोड़ के जा रहा हूँ और मैं शायद वापस नहीं आऊँगा। कहाँ जा रहे हो फिर से? अपने गाँव? दिल्ली जा रहा हूँ कुछ काम से। कुछ काम से जा रहे हो तो काम खत्म करके वापस तो आओगे ही। वापस तो नहीं आऊँगा और ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। क्या आखिरी मुलाकात? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पता, दो अच्छे दोस्तों के बीच में आखिरी मुलाकात कभी नहीं होती। इसलिए अपना काम खत्म करके जल्दी से वापस आ जाना। घर वालों को बताया दिल्ली का? क्या बोला उन्होंने? मैं घर पर नहीं बताने वाला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं
प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ ये कहकर मैं उनसे कांटेक्ट कम करने वाला हूँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आज का फिक्स है। तुम टिकट निकाल लो मूवी का, मैं आके मैसेज देती हूँ, ठीक है? हाँ चलो मिलते हैं, बाय। सॉरी, थोड़ा अर्जेंट कॉल था। क्या कह रहे थे तुम? यही कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी हाँ कर हाँ, रहा वो हूँ। सुना मैंने, आगे बोलो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, घर वालों को बिना बताए। अच्छा, ठीक से जाना और पहुंच के मुझे फ़ोन करना। अब मेरा यहाँ दुख सुनने वाला कोई और तो है नहीं, तो सच में संध्या, थोड़ी देर पहले मेरी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है ये कह रही थी तुम, और अब मैं उन्हें बिना बताए उनसे झूठ बोलकर पुणे छोड़ के जा रहा हूँ। ये सुनकर तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा? कुछ भी नहीं बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो हमारी बात नहीं हो पाएगी, हम मिल नहीं पाएंगे। ये सब पता होकर भी तुम इतना क्या प्रैक्टिकल क्यों रहती हो, या फिर ये प्रैक्टिकल होने का नाटक करती हो? शाम, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, पर मैं तुम पर हक नहीं जता सकती ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्ही ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, तुम्हारी माँ नहीं। इसीलिए तुम्हें जैसा सही लगे तुम करना। वैसे भी मेरे मना कर देने से क्या तुम दिल्ली जाना छोड़ दोगे? नहीं ना, तो मैं तुम्हें बोलकर तुम्हारी ना क्यों सुनूं? इसलिए तुम्हें जैसे सही लगे तुम करना। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा डांस करने के लिए यही जगह और यही वक्त मिला था क्या? तुम्हारा रासलीला कहीं और जाके करो, तुम्हारा डांस देखकर तकलीफ हो रही है मुझे। शाम, जाओ यहाँ से। शाम, शांत हो जाओ। तुम अपना फ्रस्ट्रेशन इन पर क्यों निकाल रहे हो? और वैसे भी तुम इन दोनों को और इन दोनों के डांस को कभी नहीं समझ पाओगे। छोड़ो। अब चलो मैं निकलती हूँ, वो आ ही रहा होगा। उसी का मैसेज आया था, जल्दी आ जाएगा वो। तुम्हें याद है हम पहली बार कब और कहाँ मिले थे? नहीं भाई, इतना कौन याद रखता है? मुझे तो मेरे एक्स के बारे में भी इतना कुछ याद नहीं है। तो हम कहाँ मिले थे, कब मिले थे, ये कैसे याद होगा? चलो तुम ही बता दो, कहाँ मिले थे हम? मुझे भी नहीं याद। बाय द वे, दिल्ली जाने के बाद ना मुझे फ़ोन करना, ठीक है? कांटेक्ट में रहना। हाँ। चलो मैं निकलती हूँ फिर। रुको ना 10 मिनट, कहाँ आया है वो अभी तक? अरे हाँ बाबा, मैं रुक जाती, लेकिन वो आ रहा है ना, उसे वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद। हम मिलते हैं ना बाद में, जब तुम पुणे आ जाओगे, पक्का मिलेंगे। ठीक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मगर क्या हम वो गेम खेल कर जा सकते हैं जो हम बचपन में खेला करते थे? कौन सा गेम? अरे वही, वो जनवरी फरवरी वाला। अच्छा वो। हाँ, खेल के जा सकते थे। ठीक है, चलो जल्दी खेलते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर। चलो चलो बाद में खेलते हैं। संध्या, संध्या, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तुम्हारी अस्थमा की जो बीमारी है ना, वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना, ठीक है?
ख्याल रखना अपना। देर की तुमने आने के लिए। मैं कितने वक्त से यहीं पर बैठा हुआ हूँ। कहाँ थे तुम? दद्दू, ओए, किधर जाने तुम्हारा? मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर रहोगे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? और ये क्या यहाँ पर रोज आते हो और अपने आप से बातें करते हो? दद्दू, क्या हुआ? अरे रो मत। और ये पहले बताओ कि तुमने तुम्हारी दवाइयाँ ली? दद्दू, शांत हो जाओ। चलो घर जाते हैं, पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। चलो।